बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो स्टूडेंट्स ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वो एफएससी जो है वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो है वो 20 अक्टूबर को जो है वो आल पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है। और जो है वो रिज़ल्ट की पासिंग रेशो जो है वो मैट्रिक की निस्बत अगर हम जो है वो कंपेयर करें तो जो है वो पासिंग रेशो काफ़ी अच्छी रही है। और अब जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं। और लास्ट वीडियो में हमने जो है वो एक डिटेल शेयर की थी कि जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं वो किस तरह से जो है वो कम मार्क्स के साथ डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर तो जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, अगर उनके जो है वो 45% से कम मार्क्स आए हैं तो जाहिर सी बात है वो उन्हें जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स के तमाम क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को जो है वो एंड तक पूरा देखिएगा ताकि हर तरह के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उनका जो है वो जवाब आपको मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट ईयर आईबीसीसी की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला जो है वो किया गया कि जो है वो अब साल में 2 बार जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, फर्स्ट एनुअल और सेकेंड एनुअल। और अब जो है वो रिजल्ट आने के बाद सेकेंड एनुअल में जो है वो आप इसमें इम्प्रूव भी कर सकते हैं और जिन बच्चों की जो है वो सप्लियाँ आई हैं वो भी अपने जो है वो 40 से 45 डेज़ का ये ड्यूरेशन बन रहा है, तो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो उनकी स्टार्ट हो चुकी है। अपने अपने बोर्ड की जो है वो वेबसाइट पर जाकर आप जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जो है वो अपने सप्ली का रिजल्ट भी भिजवा सकते हैं। तो पंजाब के अगर हम तमाम बोर्ड्स की बात करें तो सिंगल फीस के साथ 2 नवंबर तक जो है वो आप अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं और डबल फीस के साथ जो है वो 7 नवंबर तक और ट्रिपल फीस के साथ 10 नवंबर तक आप जो है वो अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं। और सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर को जो है वो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जो कुछ सब्जेक्ट या एफएससी कंप्लीट या जो है वो पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड जो है वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उनके पास भी एक चांस है कि अगर तो जो है वो 40 से 45 डेज़ के बाद अब इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अपने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो वो सेकेंड एनुअल में भी जो है वो अपीयर हो सकते हैं जो कि स्टार्ट होने जा रहे हैं 1 दिसंबर से। और इसके बाद जैसा कि लास्ट ईयर में प्रैक्टिस होती थी कि नेक्स्ट ईयर भी जो है वो अपना इम्प्रूव कर सकते हैं कि अगर तो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि वो 40 से 45 डेज़ में बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर सकते तो वो फिर जो है वो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट एनुअल जो एग्ज़ाम होंगे उनके साथ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम जो है वो बोर्ड तमाम बोर्ड की तरफ से जो पॉलिसीज़ अनाउंस की गई थी उनकी अगर हम बात करें तो तमाम स्टूडेंट्स जो है वो 3 साल के अंदर अंदर जो है वो 4 दफ़ा जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो है वो ज़्यादा चांसेस आ गए हैं। अगर आप जो है वो फर्स्ट टाइम इम्प्रूव करते हैं और आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो उसके बाद आपके पास मज़ीद चांसेस नहीं होंगे कि आप जो है वो मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। हाँ, अगर आपके मार्क्स जो है वो इम्प्रूव करने के बाद कम हो जाते हैं तो फिर आपके पास जो है वो मज़ीद 3 चांसेस जो हैं वो भी आपके पास अवेलेबल होंगे कि 3 साल के अंदर अंदर जो है वो आप दोबारा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर लूँ। ये 3 साल फॉर एग्जांपल अगर हम मैट्रिक की अगर हम बात करें तो आपने जो है वो नेक्स्ट डिग्री आपकी कंप्लीट ना हुई हो, यानी कि आपके ये 2 साल बनते हैं फॉर एग्जांपल मैट्रिक जो इम्प्रूव कर रहे हैं और वो जो है साथ अपना एडमिशन भी भिजवा देते हैं, तो वो नेक्स्ट डिग्री कंप्लीट होने से पहले पहले आपको जो है वो अपना इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, अगर तो जो है वो आपके इम्प्रूव करने से पहले पहले आपकी नेक्स्ट डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आपको जो है वो इम्प्रूव करने का चांस नहीं दिया जाएगा। उससे पहले पहले जो आप 1 या 2 दफ़ा चांस ले सकते हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आपकी जो है वो नेक्स्ट डिग्री कंप्लीट हो जाती है इंटरमीडिएट की, इसी तरह जो है वो इंटरमीडिएट वाले वो उनकी अगर यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो वो जो है वो उसके बाद उनके पास कोई चांस नहीं होगा इम्प्रूव करने का। इम्प्रूव जो स्टूडेंट्स इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो वो अक्सर ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि उनके लिए जो है वो तमाम बोर्ड्स जो है वो 4 उनके लिए रूल्स होते हैं कि वो 4 तरीक़ों से जो है वो अपनी एफएससी इम्प्रूव कर सकते हैं।
फर्स्ट नंबर पे जो है वो कंप्लीट एफएससी यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वो जो है वो कंप्लीट अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। इस सूरत में उन्हें जो है वो साथ अपने प्रैक्टिकल भी दोबारा देने होंगे। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो वो ओनली फर्स्ट ईयर इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ओनली फर्स्ट ईयर इम्प्रूव करने की सूरत में प्रैक्टिकल दोबारा नहीं देने होंगे। ओनली थर्ड नंबर पे ओनली अगर सेकंड ईयर वो कंप्लीट अपनी रिपीट इम्प्रूव करते हैं तो इस सूरत में भी आपको जो है वो प्रैक्टिकल दोबारा नहीं देने होंगे। फोर्थ नंबर पे आ जाता है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव करते हैं तो सब्जेक्ट जो है वो इम्प्रूव करने की सूरत में भी आपको प्रैक्टिकल दोबारा देने होंगे। और सब्जेक्ट आप जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप बायो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो बायो आपको जो है वो फर्स्ट ईयर की भी इम्प्रूव करना होगी और सेकंड ईयर की भी इम्प्रूव करना होगी। और इसके साथ कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अगर हम ओनली जो है वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री बायो इम्प्रूव करना चाहें तो ये जो है वो सिर्फ फेडरल बोर्ड में ऐसा है, बाकी पंजाब के जितने भी तमाम बोर्ड्स हैं उनके अंदर जो है वो ये रूल्स नहीं है। अगर आप जो है वो बायो कंप्लीट कर रहे इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपको जो है वो फर्स्ट ईयर की भी बायो इम्प्रूव करना होगी और जो है वो सेकंड ईयर की भी आपको बायो इम्प्रूव करना होगी और साथ जो है वो आपको प्रैक्टिकल भी दोबारा से देने होंगे। इसके बाद स्टूडेंट की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने चांसेस होते हैं, तो वो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपके पास 4 चांसेस होते हैं, मगर उसके भी चांसेस के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप जो है वो इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, और इम्प्रूव करने के बाद भी आपके मार्क्स जो है वो 45% से नीचे रहते हैं तो उसके बाद आपके पास जो है वो मजीद 3 चांस आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप दोबारा से कोशिश कर सकते हैं। इन केस अगर आप इम्प्रूव करते हैं और आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं और 45% से आपके मार्क्स या 50% से आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो इसके बाद जो है वो मजीद बोर्ड की तरफ से जो है वो आपको इम्प्रूव करने का चांस नहीं दिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स को ये चांस इस वजह से दोबारा दिया जाता है क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो जिन बच्चों के 45% से कम मार्क्स हैं उनको जो है वो एडमिशन नहीं देती। वो बच्चे जो है वो फिर ये एडीएस जैसे कि पहले ये बीएससी एमएससी वगैरह तो इस तरफ उन्हें मूव करना पड़ता है। अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो 45% से कम मार्क्स वाले बच्चों को जो है वो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन नहीं देती। इस वजह से जो है वो इन बच्चों को फेवर देने के लिए जो है वो मज़ीद चांस दिए जाते हैं ताकि जो है वो अपना अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर लें। और कुछ प्रोग्राम जो है वो मेडिकल के इस तरह के भी हैं कि जिनमें जो है वो मिनिमम जो है वो क्राइटेरिया वो 50% है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को ये चांस दिया जाता है कि वो अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जा रहा है कि जिन बच्चों की जो है वो सप्ली आई है, तो वो बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या हम जो है वो सप्ली के साथ सेकेंड एल1 में कोई सब्जेक्ट भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा बोर्ड की तरफ से रूल बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जो है वो आपको अपनी जो है वो सप्ली के एग्ज़ाम देने होंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप जो है वो फर्स्ट एनुअल में अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। जिन बच्चों को कोई सप्ली नहीं आई तो वो चाहे जो है वो अभी जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम हो रहे हैं इनके अंदर अपना इम्प्रूव कर सकते हैं या जो है वो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट एनुअल में जो है वो अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने जो है वो एफएससी प्री मेडिकल की है और जो है वो साथ ऐड मैथ वो करना चाह रहे हैं तो वो सेकंड एनुअल में जो है वो अपना एडमिशन भिजवा कर मैथ का पेपर दे के ऐड मैथ साथ कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो उनके पास फिर 2 रिजल्ट हो जाएंगे, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का। चाहे जो है वो मेडिकल फील्ड के अंदर वो अप्लाई कर दें, चाहे जो है वो इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर वो अप्लाई, यानी कि दोनों फील्ड के अंदर फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐड मैथ वाले स्टूडेंट भी जो है वो सेकेंड एनुअल के अंदर जो है वो अपना रिजल्ट अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं और उन्हें जो है वो मैथ फर्स्ट ईयर की भी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की जो है वो मैथ के पेपर देना होगा। जबकि अगर हम बात करें प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की, जो है वो ऐड बायो जो वो करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी इसमें जो है वो चेंजिंग है कि वो जो है वो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपना एडमिशन नहीं भिजवा सकते। उनको जो है वो किसी कॉलेज के थ्रू एज अ रेगुलर स्टूडेंट जो है वो अपना एडमिशन भिजवाना पड़ेगा। मैथ वाले स्टूडेंट तो जो है वो वैसे प्राइवेट कैंडिडेट ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट ओपन करके जो है वो अपना एडमिशन भिजवा के पेपर दे सकते हैं। मगर जो स्टूडेंट्स ऐड बायो करना चाह रहे हैं तो उनको जो है वो एज अ रेगुलर स्टूडेंट किसी कॉलेज की तरफ से जो है वो बायो का सब्जेक्ट ऐड करने के लिए जो है वो एडमिशन भिजवाना पड़ेगा और वो सेम वही जो सेकंड एनुअल में भी वो दे सकते हैं और नेक्स्ट ईयर जो है वो फर्स्ट एनुअल के अंदर भी जो है वो अपना ऐड बायो का पेपर वो दे सकते हैं। इस सूरत में भी जो है वो स्टूडेंट को बायो फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर दोनों की जो है वो उसके पेपर देने होंगे और स्टूडेंट के पास जो है वो 2 रिजल्ट अवेलेबल होंगे, प्री मेडिकल का भी प्री इंजीनियरिंग का भी। उसके बाद स्टूडेंट के पास ऑप्शन होती है कि चाहे वो जो है वो अपना प्री मेडिकल की फील्ड के अंदर अपना एडमिशन ले लें किसी भी, या जो है वो प्री इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में जो है वो एडमिशन वो ले सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है वो काफ़ी
स्टूडेंट्स की तरफ से जो पहले भी पूछी जाती थी, हम जो है वो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते थे कि जो है वो जो है वो इम्प्रूव की तरफ उन्हें लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि जो है वो मार्क्स कम नहीं होते बल्कि जो है वो सेम मार्क्स लग के आ जाते हैं। तो लास्ट ईयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोर्ड्स की तरफ से ये देखा गया कि जिन बच्चों के मार्क्स बढ़े थे उनके तो बढ़ गए, जिन बच्चों के मार्क्स कम हुए थे तो उनके पहले वाले मार्क्स नहीं लगे, बल्कि उनके जो है वो मार्क्स कम हो के उनके रिजल्ट कार्ड के अंदर लग के आ गए। तो ये भी जो है वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। पहले पहले तो जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो बगैर किसी टेंशन के एडमिशन भिजवा देते थे कि मार्क्स कम नहीं होने। तो जिन सब्जेक्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स वो समझते हैं कि वो मज़ीद इम्प्रूव नहीं कर सकते, उनके मार्क्स थोड़े से अच्छे हैं, तो उन सब्जेक्ट को कभी भी जो है वो चूज़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहिए जिन्हें जो है वो स्टूडेंट को 100% गारंटी हो कि वो जो है वो इन सब्जेक्ट के अंदर अपने मार्क्स इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि जो है वो आपके पुराने मार्क्स अब लग के नहीं आएंगे। आपके जो है वो अगर मार्क्स कम हो जाते हैं तो आपके मार्क्स कम लगते रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसी वजह से उन्होंने जो है वो प्रैक्टिकल नहीं दिया, उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं लगे, ज़ीरो लग गए, या जो है वो किसी वजह से उनके जो है वो मार्क्स 10, 15, 20 मार्क्स उनके डिडक्ट हो गए प्रैक्टिकल के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि हम जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप जो जिस सब्जेक्ट में आपके जो फॉर एग्जांपल बायो के सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स 15 लगे हुए हैं, तो आप जो है वो आपको बायो का सब्जेक्ट जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा और उसका प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ेगा। सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है आपके पास। इसी सूरत में जो है वो आप अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। 7 सब्जेक्ट आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। डेट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तमाम बोर्ड्स की तरफ से जो है वो पोर्टल ओपन हो गया है। ऑनलाइन जो है वो आप एक 1 क्लिक के साथ एक छोटा सा फॉर्म होता है, वो फिल करके उसके बाद जो है वो फ़ी होती है। फ़ी ज़्यादा नहीं है, 1000 से 2000 रुपये के दरमियान जो है वो फ़ी है, वो आप पे करके ऑनलाइन जो है वो अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं। इन केस अगर आपको जो है वो कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो कोई भी जो है वो आपकी एरिया में जो है वो कंप्यूटर शॉप या फोटोस्टेट शॉप, उधर जो है वो सहूलत ये अवेलेबल होती है। उधर से जाके जो है वो आप उनका जो भी कंप्यूटर पे जो है वो पर्सन बैठे होते हैं, वो आपका जो है वो ऑनलाइन एडमिशन भिजवा देंगे। आपको जो है वो वाउचर दे देंगे, वो आपने पे कर देना होता है। इसके बाद स्टूडेंट की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो स्टूडेंट जो है वो सेकेंड एनुअल दे रहे हैं, तो इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इन स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से एडमिशन ओपन करेंगी। तो ऐसा हरकत बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ तब तक जो है वो ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जो है वो क्लोज हो चुके होते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने मार्च के बाद अपने जो है वो स्प्रिंग एडमिशन्स जो है वो अनाउंस करती हैं। उसमें जो है वो ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही हैं, और वो भी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्प्रिंग एडमिशन जो है वो अनाउंसमेंट करती हैं स्प्रिंग एडमिशन की। तो ये बात आपने जो है वो जहन में रखिएगा इम्प्रूव करने से पहले कि जो है वो आपने आपका टारगेट क्या है। आपने जो है वो, क्योंकि उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर ही आपको वेट करना पड़ेगा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट ईयर ही आप जो है वो फिर दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल से यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कोई एडमिशन ओपन नहीं करती। इसके बाद स्टूडेंट की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम जो है वो कितने सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपके कोई लिमिट नहीं है बोर्ड की तरफ से, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने आप चाहें जो है वो आप सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास जो है वो एक ही चांस है, तो आपको चाहिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने जो है वो आपको सब्जेक्ट इम्प्रूव करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि अभी आपने जो है वो बताया कि आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं, तो ज़्यादा चांसेस आपके तब ख़त्म हो जाएंगे जब जो है वो आप 2 या 3 सब्जेक्ट आप इम्प्रूव करेंगे और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद आपके पास चांस कोई भी चांस आपके पास तब नहीं होगा, क्योंकि जो है वो आपके मार्क्स बढ़ गए हैं। तो लिहाजा जो है वो इम्प्रूव करने से पहले अच्छे से जो है वो अपना एनालिसिस कर लें कि आपको जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो आपको इम्प्रूव करने चाहिए, ताकि जो है वो एक ही दफ़ा आप जो है वो अच्छे से एनालिसिस करके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो आप अपने सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के आपको जो है वो आपके तमाम सवालात का जो है वो जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी जो है वो कोई आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर जो है वो मेरा नंबर भी मौजूद है, तो आप जो है वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन से ज़्यादा होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद एक वीडियो और बनाकर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने जा रही है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।